हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल पास्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है और सिंपल पास्ट टेंस के क्या यूजेस होते हैं इसके बारे में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में जब हम डिड का यूज़ करते हैं तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो इस वजह से डिड के साथ में फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम वर्ब डिड का सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो हम मेन वर्ब के लिए फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम पास्ट के उन एक्शन के लिए करते हैं जो हो चुका है, फिनिश्ड, जो एक्शन फिनिश्ड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उनके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कई तरीके से कर सकते हैं हम। जैसे हम इसका पहला यूज़ शॉर्ट या क्विकली फिनिश्ड एक्शन के लिए करते हैं। ऐसे एक्शन जो बहुत तेज़ी से हो जाते हैं उनके लिए हम कर सकते हैं। जैसे अजय ब्रोक द विंडो यस्टरडे, अजय ने कल खिड़की तोड़ दी। यह एक बहुत क्विक एक्शन था। ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे बुक दी। बुक देने का एक्शन एक रैपिड या शॉर्ट एक्शन था। इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम एक लॉन्ग एक्शन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आई लिव्ड इन भोपाल फॉर 10 years, मैं भोपाल में 10 सालों तक रहा। अब ये एक्शन जो है वो एक लॉन्ग एक्शन है और लॉन्ग एक्शन के लिए यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ। द वॉर वॉज फॉट फॉर 5 long years, युद्ध 5 लंबे सालों तक लड़ा गया। फिर से एक लॉन्ग एक्शन। तो इस तरीके से हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ शॉर्ट एक्शन एज वेल एज लॉन्ग एक्शन दोनों के लिए कर सकते हैं। इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ पास्ट में कोई ऐसा एक्शन जो बार बार किया गया उसके लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे वी वेंट टू प्ले बैडमिंटन एवरी वीकेंड व्हेन वी वर एट कॉलेज, हम जब कॉलेज में थे तो हर वीकेंड को बैडमिंटन खेलने के लिए जाते थे। तो ये एक्शन जो है वह हर वीकेंड को बार बार होता था। उसके लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ शॉर्ट एक्शन, लॉन्ग एक्शन एज वेल एज पास्ट का कोई ऐसा एक्शन जो कि बार बार हम करते हैं उसके लिए भी हम कर सकते हैं। पास्ट की कोई ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है उसके लिए यूज टू का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे आई यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वॉज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो फुटबॉल खेला करता था। यानी कि पास्ट की कोई ऐसी आदत जो हम पास्ट में करते थे लेकिन अब नहीं है, लेकिन वह आदत अब नहीं है, उसके लिए हम यूज टू का यूज़ करते। सिंपल पास्ट टेंस का एक्शन एक ऐसा एक्शन है जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। बी वर्ब जिसमें वॉज और वर का यूज़ जब मेन वर्ब के जैसे हो तो वो भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। बी वर्ब, वॉज और वर एक स्टेट बताते हैं, एक अवस्था बताते हैं, ये कोई एक्शन नहीं बताते। जैसे ही वॉज ए ग्रेट किंग, वह एक महान राजा था। यह एक अवस्था बता रहा है, एक स्टेट बता रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे वॉज का यूज़ मेन वर्ब के जैसे किया गया है इस सेंटेंस में, तो यह सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। जब हम वॉज और वर का यूज़
मेन वर्ब के जैसे करें और सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाएं तो कभी भी उनके साथ में डिड का यूज़ नहीं किया जाता। वॉज और वर के साथ में हम कभी भी डिड का यूज़ नहीं करते। इसी तरह से एक और एग्जांपल, यू आर लेट दिस मॉर्निंग, आज सुबह तुम देर से आए, लेट थे। तो यहाँ पे वर का यूज़ मेन वर्ब के जैसे किया गया है और ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाता है। जब हम वॉज और वर का मेन वर्ब के जैसे यूज़ करें और यदि हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो वॉज और वर का यूज़ ही हम करेंगे, उनके साथ में हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही वॉज ए ग्रेट किंग, वह एक महान राजा था। ही वॉज नॉट ए ग्रेट किंग, वह एक महान राजा नहीं था। वॉज ही ए ग्रेट किंग, क्या वह एक महान राजा था। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम वॉज का ही यूज़ करेंगे और साथ में नॉट का यूज़ कर देंगे। इसी तरह से HAD हैड वर्ब का यूज़ जब हम मेन वर्ब के जैसे करें तो भी वह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाता है। जैसे आई हैड ब्रेकफास्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैंने आज सुबह बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया, नाश्ता कर लिया। हैड का यूज़ जब हम मेन वर्ब के जैसे करें और यदि हमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम डिड का यूज़ करते हैं और जब हम डिड का यूज़ करते हैं तो हैड को हैव में चेंज कर देते। जैसे डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, क्या तुमने नाश्ता किया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे डिड का यूज़ करा तो हैड को हैव में चेंज कर दिया गया। या फिर आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता नहीं किया। अशोका हैड ए ह्यूज एम्पायर, अशोका के एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसको अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करूँ तो मुझे डिड का यूज़ करना पड़ेगा और डिड यूज़ करने के कारण हैड को हैव में चेंज करना पड़ेगा। जैसे डिड अशोका हैव ए ह्यूज एम्पायर, क्या अशोका के पास में एक बड़ा साम्राज्य था। अशोका डिड नॉट हैव ए ह्यूज एम्पायर, अशोका के पास एक बड़ा एम्पायर नहीं था। जहाँ पे वॉज और वर एक स्टेट वर्ब है और वो अवस्था बताते हैं, स्टेट बताते हैं, वहीं पे हैड का यूज़ पोजेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। या फिर हम कुछ खाते हैं या पीते हैं उसके लिए भी हैड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैड ए कोल्ड ड्रिंक, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पी। या फिर आई हैड लंच, मैंने लंच करा। तो इस तरीके से हैड का यूज़ पोजेशन के लिए भी कर सकते हैं और कुछ हम खाते हैं या पीते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हैड का यूज़ हम सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब के जैसे कर सकते हैं। डिड का यूज़ जब हम सिंपल पास्ट में करते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी किया जा सकता है और एक मेन वर्ब के जैसे भी किया जा सकता है। जैसे आई डिड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे, कल मैंने अपना काम नहीं किया। इस सेंटेंस में डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के जैसे हुआ है और डू का यूज़ मेन वर्ब के जैसे। लेकिन यदि मैं कहूँ आई डिड माई वर्क यस्टरडे, इस सेंटेंस में एक ही वर्ब आया है और वह है डिड और यहाँ पे डिड मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरीके से डिड का यूज़ भी हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से कर सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम अक्सर ऐसे वर्ड्स के साथ करते हैं जो पास्ट को शो करता है, पास्ट को मेंशन करता है, पास्ट के बारे में बताता है। कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, इन 2015, इन 2017 एक्सेट्रा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में हम पास्ट शोइंग वर्ड का यूज़ करें। सिंपल पास्ट टेंस के यूज़ से ही हम इम्प्लाई कर लेते हैं ये वर्क जो है वो पास्ट में हुआ है, भूतकाल में हुआ है। जैसे आई बॉट ए न्यू बुक, इस सेंटेंस का मतलब है मैंने एक नई बुक खरीदी। इसमें मैं स्पेसिफिक टाइम भी बता सकता हूँ कि बुक कब खरीदी गई। जैसे आई बॉट ए बुक यस्टरडे।
तो हम स्पेसिफिक टाइम यूज़ भी कर सकते हैं और बिना स्पेसिफिक टाइम यूज़ करे भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बोल सकते हैं। उस सेंटेंस से इम्प्लाई हो जाएगा कि काम जो है वो पास्ट में हुआ है, भूतकाल में हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या फ़र्क है, इसके बारे में डिटेल में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ गिव इट थम्स अप and you can also subscribe the channel. Thank you.